नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं ये दिल्ली विश्वविद्यालय का गेट नंबर 1 है और आज DU में एकेडमिक काउंसिल की एक एमरजेंट मीटिंग बुलाई गई है और उस मीटिंग के लिए लगातार जो है AC मेंबर आ रहे हैं। इसी गेट से वो एंट्री कर रहे हैं और गेट के बाहर क्रांतिकारी युवा संगठन के ये तमाम छात्र कार्यकर्ता यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हुए हैं और वो एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बदलना नहीं सहेंगे, तो छात्र अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, नई शिक्षा का अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। आज फिर इस प्रदर्शन की ज़रूरत क्यों पड़ गई है? देखिए, आज के प्रदर्शन की ज़रूरत इस तौर पर थी कि आज एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग है दिल्ली विश्वविद्यालय की और आज की इस मीटिंग में दो मुख्य बिंदुओं पर हम प्रकाश डालने के लिए और इसी मेंबर से ये अपील करने के लिए कि वो जो SOL में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में घटिया मटेरियल पढ़ाया जा रहा है छात्रों को, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। जो पिछली एकेडमिक सत्र की मीटिंग हुई थी वहाँ पर ये निर्णय हुआ था कि ये मटेरियल पास करने योग्य नहीं है और इसका रिव्यू करने के लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाएगी। पर इंडिपेंडेंट में जो ये पहला शब्द है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, ये झूठा है, क्योंकि इस कमेटी में जो बनाया जाएगा उसमें अक्सर हमेशा की तरह वही भाई भतीजावाद होगा कि वही 4 लोग जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर से बैठा दिए जाएंगे। और जाहिर सी बात है, अगर पेपर बनाने वाले से पूछा जाए आपका पेपर कैसा है तो वो बोलेगा ही कि पेपर हमारा अच्छा है, तो अपने आप को पूरा नंबर देके मटेरियल पास कर ही देंगे। तो आज की हमारी पहली और मुख्य मांग यही है कि जो इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जा रही है उसे सच्चे मायनों में इंडिपेंडेंट रखा जाए, यानी कि बाहर के प्रोफेसर्स को बुला के छात्रों को जो SOL में पढ़ते हैं अलग अलग ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो ऑब्जेक्टिवली मतलब बिना किसी भेदभाव के इस मटेरियल की समीक्षा करने के काबिल हों। दूसरी हमारी मांग, आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, SOL के स्टडी मटेरियल को लेके आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जी, और उसमें फिर बाद में SOL ने दावा किया था, हमने इंटरव्यू किया था कि हमने SLM को ठीक कर दिया है, तो क्या वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ अभी? बिल्कुल नहीं, पूरा मटेरियल ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने ऊपरी तौर से आंखों में एक पर्दा डालने के लिए, जिसे कह सकते हैं, मटेरियल में सिर्फ वही गलतियां जो उन्हें गिनाई गई थी उनको ठीक करा गया है। और आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात रखी गई थी कि ये जो गलतियां हम बता रहे हैं ये पूरी नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी गलतियां हैं। ये तो एक सरसरी निगाह से देखने पर ही इंसान को मोटी मोटी गलतियां, जैसे आज़ादी का साल गलत है, संविधान के लागू होने का साल गलत है, ऐसी गलतियां दिख जाती हैं। पर और गहरे तौर पर अगर हम देखते हैं तो और गलतियां थी, इसीलिए जो SOL ने उसको ठीक करा SLM को, वो उतना ही ठीक करा जितना बताया गया, वो भी पूरी तरीके से नहीं किया गया। तो जिन लोगों ने वो मटेरियल लिखा है उस पर एक्शन लेने के बजाय उन्होंने बस पैराफ्रेज करके उन्होंने 1-2 तथ्य ठीक करके बोला कि पूरा मटेरियल ठीक हो गया है, जो कि सच नहीं है। अगर आप आने वाले मटेरियल को भी देखेंगे तो आपको वेबसाइट पर डला हुआ मिल जाएगा, जिसमें आपको हज़ारों गलतियां देखने को मिल सकती हैं, 1 या 2 नहीं। तो दावा किया गया है कि जो स्टडी मटेरियल जो है प्रिंटेड एक आध बच्चों को नहीं मिल पा रहा है 1-2 सब्जेक्ट का, उसका कारण ये है कि मटेरियल रिव्यू हो रहा है, तो क्या ये बात सही है? देखिए, अगर मटेरियल रिव्यू हो रहा है तो वेबसाइट पर क्यों मौजूद है? अगर आप अभी भी SOL की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो सारा का सारा मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी में मौजूद है, तो रिव्यू हो रहा है, कोई सही कारण नहीं है। और पहली बात, अगर मटेरियल था ही नहीं इनके पास सही, तो आपने क्लासेस, दाखिला, ये सब पहले ही क्यों कर दिया? कैसे कर दिया? NEP का मटेरियल लागू कर दिया, पर आपके पास NEP का मटेरियल ही तैयार नहीं था। यहाँ तक कि पहले तो जो मटेरियल लॉन्च किया गया था उसमें पहले ही लिखा था कि ये पीयर रिव्यूड नहीं है। तो जो मटेरियल पीयर रिव्यूड नहीं है वो तो एक बहुत गलत, एक कहा जा सकता है कि लोगों के भविष्य के साथ एक बहुत ही घातक छेड़छाड़ हो सकती है। ये कि छात्र गलत तथ्य एक और सत्र में पढ़ेंगे, पिछले सेमेस्टर पढ़ा, इस सेमेस्टर भी लोग गलत बातें पढ़ के आगे को बढ़ेंगे, जो अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है और इसमें हम बहुत कड़ी निंदा करते हैं। यहाँ से एक और भी समस्या बच्चों को आ रही है कि SOL में जो इंटरनल असेसमेंट बच्चे दे रहे हैं तो उनको लॉगिन ID की भी प्रॉब्लम इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, आधे स्टूडेंट्स को तो बारकोड ही नहीं मिला है। यहाँ पर SOL हर बार एक टाइम दे देता था और टाइम में आपको अपना इंटरनल असेसमेंट करना होता था और इनकी वेबसाइट क्रैश होने के कारण वो छूट जाता था। तो इस बार ये नई तरीके का एक लाए जिसमें आप कभी भी दे सकते हैं, एक बार लॉगिन करने के बाद आपको 1 घंटा मिलेगा वो सवाल करने के लिए। तो इन्होंने अपनी पुरानी गलतियों को ये ठीक नहीं करते हैं, उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन ले जाते हैं जिसमें इन्हीं को सहूलियत हो।
अभी भी बहुत सारे छात्रों को दिक्कतें आ रही हैं, किसी को बार कोड की, किसी को लॉगिन की, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी आज का जो हमारा दूसरा मुद्दा था, जिसमें मैं पहले शुरुआत में बात रख रही थी, वो ये था कि स्ट्रैटेजिक प्लान करके लागू किया जा रहा है 2023 से लेकर 2047 तक के लिए जो पूरा ड्यूरेशन है। तो उसमें जो प्लान बनाया गया है, एक तो वो मोटा मोटी पूरी तरीके से प्लेजराइज्ड है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के स्ट्रैटेजिक प्लान से उठाया हुआ है। उसके साथ साथ ये जो स्ट्रैटेजिक प्लान है, ये निजीकरण को और बढ़ावा देता है, ये कॉर्पोरेटाइजेशन को बहुत बढ़ावा देता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, जो सरकारी वित्त पोषित शिक्षा है, उसकी पूरी प्रणाली को, उस ढांचे को तोड़ मरोड़ के ऐसा बनाने की कोशिश करी जा रही है जहाँ पर चैरिटी बेस्ड फंडिंग हो, जहाँ पर ग्रांट्स और लोन्स का जो एनईपी का भी एक मुद्दा था वो लाया जाए। तो एक तरीके से हम देखेंगे कि रीपैकेज करके एनईपी को ही दोबारा अलग तरीके से भी लाया जा रहा है, और इसमें सिर्फ एक मुनाफाखोरी का एक हमें षड्यंत्र दिखता है। हमें दिखता है कि ये शिक्षा की कालाबाजारी का एक तरीका है, और हम ये देख सकते हैं कि शिक्षा को सभी के हाथों से छीन के कुछ लोगों के हाथ में, अभिजात वर्ग के हाथ में देने की एक साजिश है, और इसके खिलाफ आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं। फीस बढ़ाने की भी तैयारी है? बिल्कुल, फीस बढ़ाने की तैयारी तो आपको तैयारी क्या, लागू होने लग गया है, क्योंकि हमने देखा होगा कि बीते कुछ समय में इंग्लिश डिपार्टमेंट में पीएचडी की फ़ीस रातों रात बढ़ा दी गई थी। उसको 4,000 से उठा के सीधे 24,000, लगभग कुछ 100% का इजाफा कर दिया गया था। और लोगों के विरोध के बाद जब छात्रों ने और टीचर्स ने मिलकर ये कहा कि ये तो बहुत गलत ही है, और उसके सिवाय एकेडमिक काउंसिल ने भी जो बार सेट करी थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने जो बार सेट करी थी, उसने 5,000 की सीमा तय की थी, और उससे कई गुना ज़्यादा था। तो इस तरीके से आप हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एमए की, बीए की, पीएचडी की फ़ीस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डीयू का जो बीए एलएलबी का प्रोग्राम लॉन्च करा जा रहा है, उसकी फ़ीस ही सालाना लाख रुपए के पार हो रही है। तो ऐसे में ज़्यादातर छात्र कैसे अफोर्ड कर पाएंगे शिक्षा प्राप्त करना, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही किसी भी ईसी मेंबर की गाड़ी आकर रुकती है, तो जो KYS के जो ये छात्र कार्यकर्ता हैं, वो उनको मेमोरेंडम देते हैं, और लगातार यहाँ गेट नंबर 1 पर आप नारेबाजी सुन रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिक प्लान को लेकर है, और उसके अलावा SOL के स्टडी मटेरियल को लेकर है। साहब कहा जाए कि स्ट्रेटेजिक प्लान को डाउन किया जाए, और जो SOL का स्टडी मटेरियल है उसको ठीक किया जाए, और SOL के डायरेक्टर और प्रिंसिपल की बर्खास्तगी की यहाँ मांग की जा रही है। देखना यह है कि एकेडमिक काउंसिल की आज की इस इमरजेंट मीटिंग में इन मुद्दों पर कोई चर्चा होती है या नहीं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।